हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को एक ही वीडियो में करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक जोड़ का सवाल दिख रहा होगा और एक घटाव का सवाल दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम जोड़ करना सीखेंगे, फिर घटाव करना सीखेंगे, फिर गुणा करना सीखेंगे, फिर हम भाग करना सीखेंगे। देखो, अगर आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखते ही आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग काफी अच्छे से करना आ जाएगा। तो यार, ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है? सबसे पहला सवाल है 2.13। देखना, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, दशमलव के बाद कभी भी जो संख्याएं आ जाए ना, उसे हम एक एक करके बोलेंगे। यानी कि देखो, यहाँ पर 2.13 है, हम इसे 2.13 नहीं बोलेंगे। तो हमें करना क्या है? हमें 2.13 को जोड़ करना है 10.2 से। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला संख्या जो है उसे लिखेंगे। क्या है? वो है 2.13। तो हमने लिखा यहाँ पर 2.13। जोड़ने के वक्त हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि दशमलव बिंदु के नीचे दशमलव बिंदु होगा, बस बात खत्म है। देखो, यहाँ पर क्या है? 10.2 है, दशमलव को हमने यहाँ पर दिया तो यहाँ पर 2 देना होगा और यहाँ पर हमें 10 लिखना होगा। तो उसके लिए शून्य यहाँ पर दिया हमने और यहाँ पर हमने 1 दिया। बस अब आप इन्हें जोड़ करो, जैसे हम हमेशा जोड़ करते हैं वैसे ही जोड़ करना है। देखो, 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसे आप 0 मान सकते हो, यानी कि शून्य मान सकते हो। तो 3 प्लस शून्य क्या होगा? 3 ही होगा। फिर 1 प्लस 2 क्या होगा? 3 होगा। और यहाँ पर दशमलव बिंदु, यहाँ पर दशमलव बिंदु, तो यहाँ पर भी हम दशमलव बिंदु देंगे, ठीक है। फिर 2 प्लस शून्य क्या होगा? 2 होगा। फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये आ गया 12.33 होगा इसका उत्तर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल, काफी अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो इसी तरह से हमें दशमलव का जोड़ करना होता है। अब दशमलव के घटाव को करना हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला संख्या क्या है? सबसे पहला संख्या है 12.2। तो हमने यहाँ पर 12.2 लिखा। दूसरा संख्या क्या है? दूसरा संख्या है 0.21। तो दशमलव के नीचे दशमलव होगा, ठीक है। फिर क्या है? यहाँ पर शून्य है तो हमने यहाँ पर शून्य दिया। फिर यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 दिया। यहाँ पर 1 है तो हमने यहाँ पर 1 दिया। जैसे हमने जोड़ को किया था, ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर घटाव को भी करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 1 के आगे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब क्या है? शून्य है, ठीक है। अगर आप अभी 10 से 1 घटाओगे तो हमारे पास में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारे पास में 9, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर 11 से 2 जाएगा तो ये हमारे पास में भी 9 आएगा और दशमलव बिंदु है तो यहाँ पर भी दशमलव बिंदु देंगे। अब देखो, ये क्या बचा है? ये हमारा हासिल यहाँ पर 1 गया था तो ये 1 बचा है और यहाँ पर 1 बचा है, यानी कि 11.99 आ गया है हमारा उत्तर। हम यहाँ पर 11.99 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 11.99। तो ये था दशमलव का घटाव। अब हम दशमलव का गुणा और भाग करना काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। तो गुणा करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में सवाल दिया गया है, हमें गुणा करना है 10.01 को 0.2 से। तो जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। अब की बार हम सोचेंगे कि ये हमारे पास में 1001 है और ये हमारे पास में 0 और 2 है। अब हमें इन्हें गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करो, 2 एकम 2 हो गया तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। 2 गुणा 0 तो ये 0 हो जाएगा। 2 गुणा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। 2 गुणा 1 तो ये हमारे पास में 2 हो जाएगा। ये बात हम समझ पा रहे हैं। अब देखो, शून्य के लिए भी अब हमें चीजों को करना होगा। तो यहाँ पर एक हम कट मार्क्स लगाएंगे, तो हमने कट मार्क्स लगाया। अब शून्य को आप किसी भी संख्या के साथ में क्यों ना गुणा करो, हमेशा शून्य ही आएगा, ये बात भी हमें पता है। चलो फटाफट, 0 एकम 0, ठीक है। शून्य को शून्य के साथ गुणा करो तो ये भी 0 आएगा। इसको इसके साथ गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 0, इसको इसके साथ गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 0 आएगा। अब आप इन्हें जोड़ कर दो, जैसे हम गुणा करने के वक्त करते हैं वैसे ही हमें करना है। तो 2 और ये आ जाएगा हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2। शून्य है, शून्य को शून्य के साथ जोड़ करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। ये बात हम काफी अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहला संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी? देखो, सबसे पहला संख्या में दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी
और दूसरा संख्या में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी ना, दूसरा संख्या में दशमलव के बाद में एक संख्याएं थी। यानी कि अगर टोटल किया जाए तो दशमलव के बाद में टोटल 3 संख्याएं थी जिसको हमने गुणा किया है। तो अब हमें क्या करना है ना, अब हमें दाएं से 3 संख्या को छोड़ने के बाद दशमलव दे देना है। बस ये आ गया हमारा आंसर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अगर आपको चेक करना है तो चेक करके देख सकते हो, दशमलव के बाद में टोटल 3 संख्याएं हैं और यहाँ पर भी दोनों को मिलाकर दशमलव के बाद 3 संख्याएं थी। यानी कि इसका उत्तर अगर प्रॉपर ढंग से लिखा जाए तो वो क्या होगा, वो होगा 2.002। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शून्य है उसका तो कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। ये बात आप समझ रहे हो। तो इसी तरह से हमें दशमलव का गुणा करना है। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि गुणा करने के बाद जितने टोटल दशमलव के बाद संख्याएं थी उतना संख्याओं को दाएं से छोड़ने के बाद हमें दशमलव बिंदु दे देना है। बस बात खत्म। तो इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर दशमलव का भाग को करना सीखेंगे। देखो, दशमलव का भाग को करने के लिए ना कभी भी भाग करने मत जाना, हमेशा इसे भिन्न में बदलने का कोशिश करना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है 16.8 भाग 0.02। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बटा बनाएंगे, क्योंकि हमें बटा में बदलना है। सबसे पहला संख्या क्या है, सबसे पहला संख्या है 16.8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16.8। नीचे क्या है, नीचे है 0.02। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब हम नीचे उसके अगले स्टेप में भी बराबर का चिन्ह देंगे और उसी बटे को फिर से लिखेंगे। क्या है, वो है हमारे पास 16.8 बटे 0.02। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह देंगे और एक और बटा लगाएंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर में दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं ना, ऊपर में दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसे हटा दो और नीचे एक लगाओ, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्याएं थी तो एक जीरो लगाओ। ठीक है, अब नीचे देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं ना, 2 संख्याएं हैं। दशमलव को उड़ाओ और ऊपर में एक लिखो और कितनी संख्याएं थी नीचे में, दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी तो यहाँ पर 2 जीरो लगाओ। बस बात खत्म। अब हमें इन्हें थोड़ा सा काटापीटी करना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो ऊपर में क्या बचा है, अब ये 16.8 नहीं बचा है, ये बचा है 168। तो हमने यहाँ पर लिखा 168 और ये 0.02 नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 है। 0.02 हो या फिर 2 हो, बात बराबर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में है 100/10। अब हमें काटापीटी करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट गया और यहाँ पर कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 1 2 और ये कट गया। 2 गुणा 8 16 और 2 चौके 8, ये आ गया हमारे पास आंसर। यानी कि हमारे पास में बना क्या, हमारे पास में बना है यहाँ पर ऊपर में आ चुका है 84 गुणा 10। ठीक है, और नीचे आ चुका है 1 गुणा 1। 84 गुणा 10 का मतलब क्या, 84 गुणा 10 का मतलब होगा 840। तो हमने यहाँ पर लिखा 840। तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। यानी कि इसी प्रकार से हमें हमेशा दशमलव का भाग को करना होता है। दशमलव का गुणा को करने के लिए सिंपल गुणा करना है, सिर्फ टोटल देख लेना है कि दशमलव बिंदु के बाद कितनी संख्याएं थी और दाएं से उतनी संख्याओं को छोड़ने के बाद दशमलव बिंदु दे देना है। और दशमलव का भाग को करने के लिए हमें हमेशा उसे बटे में बदलना होगा। फिर ऊपर का अगर दशमलव बिंदु को हटाएंगे तो नीचे 1 लगाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं थी उतना शून्य लगाएंगे। और जब नीचे के दशमलव बिंदु को हटाएंगे तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे में दशमलव के बाद जितनी संख्याएं थी उतना शून्य लगाएंगे, फिर काटापीटी करेंगे तो हमारा उत्तर काफी अच्छे से आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करते हैं।